नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के सेशन में हम देखेंगे कुछ ऐसी नवीन विधियाँ जिससे हम अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकते हैं। ये नवीन विधियाँ ऐसे लोगों के लिए है जो राजयोग की प्रैक्टिस नहीं करते और साथ साथ ऐसे लोगों के लिए भी है जो राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे 5 विजुअलाइजेशन सीन। पहली सीन में देखते हैं अपने आप को, मैं आत्मा अपने घर में हूँ। आकाश में परम पिता परमात्मा हैं। जिस भी को आप आराध्य मानते हैं उनको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ऊपर आकाश में परमात्मा है। उनकी शक्ति की किरणों से जल तत्व शक्तिशाली एवं पावन हो रहा है। सागर में उनकी किरणें पड़ रही हैं और सागर का पानी संपूर्ण चार्ज एवं पवित्र हो गया है। अब वह पानी बादल के रूप में ऊपर आकाश में है। उस बादल से पूरे विश्व में रिमझिम बरसात हो रही है। वह चार्ज पानी पृथ्वी में पड़ने से पृथ्वी के समस्त तत्व पवित्र हो रहे हैं। यहाँ का वायु प्रदूषण मुक्त हो गया है। यहाँ का तापमान बैलेंस हो गया है। न ज़्यादा सर्दी न अधिक गर्मी। मौसम बहारी हो गया है। अग्नि जलाने वाला ना होकर बनाने वाला हो गया है। धरती भार मुक्त हो गई है। वातावरण संपूर्ण पवित्र हो गया है। इसके बाद देखेंगे विजुअलाइजेशन का दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में मैं आत्मा फरिश्ते रूप में हूँ। मेरे साथ परमात्मा
कंबाइन रूप में है। वह मुझे ऊपर आकाश में सैर करा रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइन रूप में सैर कर रही हूँ। एक जगह से परमात्मा को पुकारने की आवाज़ आ रही है। परमात्मा मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ ले जा रहे हैं। वह जगह शमशान है। जहाँ कई लोग मृत्यु शैया पे हैं। उनके परिजन दुखी, निराश हैं। वो परमात्मा को याद कर रहे हैं। मैं फरिश्ते रूप में आत्मा जैसे ही शमशान की धरती पर अपने पग रखती हूँ, परमात्मा के वाइब्रेशन से सभी आत्माओं के परिजन शांत हो जाते हैं। सभी परिजन को एक दृश्य दिखाई देता है। कि जिन भी परिजन की आत्मा ने अपना शरीर छोड़ा है, वो आत्मा दूसरे माता के गर्भ में प्रवेश कर रही है। और कुछ समय बाद उस आत्मा का जन्म हो रहा है। जहाँ उन आत्मा का जन्म हो रहा है, वहाँ उसके परिजन सुख समृद्धि से भरपूर हैं। उन आत्मा का भावी भविष्य सुरक्षित है एवं उज्ज्वल है। यह सब दृश्य देखकर शमशान में उपस्थित आत्माओं के परिजन को संतुष्टि मिलती है और उनका चित्त शांत हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन विजुअलाइज करेंगे। यह सीन परिवर्तन का सीन है। इस सीन में
मैं आत्मा अपने बिस्तर में हूँ। सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ, मैं देखती हूँ कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इसमें मैं फरिश्ते रूप में आत्मा अचल अडोल हूँ। मैं घर के बाहर देखती हूँ और परमात्मा को याद करती हूँ। जैसे ही मैं परमात्मा को याद करती हूँ, सामने परमात्मा दिखाई देते हैं। वह मुझे बुला रहे हैं। मैं जैसे ही उनके पास जाना चाहती हूँ, वहाँ एक सुंदर सा नाव आ जाता है। मैं फरिश्ते रूप में आत्मा उस नाव में बैठ जाती हूँ और परमात्मा के पास पहुँच जाती हूँ। परमात्मा मुझसे कह रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में बातें आएंगी, लेकिन एक परमात्मा की याद से वो बातें पार हो जाएगी। जैसे ये नाव हिल डुल रही है बाढ़ रूपी परिस्थिति के कारण, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी परिस्थिति आएगी और तुम हिलोगे डुलोगे। लेकिन जैसे यह नाव हिल डुल रही है, लेकिन मेरे साथ के कारण यह डूब नहीं रही है, ऐसे ही तुम भी परिस्थिति में हिलोगे डुलोगे ज़रूर, पर अगर मेरा साथ है तो डूब नहीं सकते। इसके बाद वह हिलना डुलना भी जैसे आनंद में गोते लगाना जैसा महसूस हो रहा है और परमात्मा मुझसे कह रहे हैं कि एक बाप की याद में, एक परमात्मा की याद में रहने से परिस्थिति ऐसे लगेगी जैसे मैं उसमें एंजॉय कर रही हूँ। साक्षी हो उस सीन को, ड्रामा जैसे मूवी की सीन होती है, ऐसे ही साक्षी हो कर के देख रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन विजुअलाइज करेंगे। मैं आत्मा देवी के रूप में, चैतन्य रूप में
म्यूज़ियम में हूँ। चैतन्य देवी की झांकी जैसे हर नवरात्रि में लगती हैं, वैसे ही इस बार भी लगी है और मैं देवी के रूप में वहाँ विराजमान हूँ। मेरे सामने कई भक्त हैं। जो मेरा दर्शन करने आए हैं, कामना लेकर के आए हैं, अलग अलग इच्छाओं के साथ मेरे सामने हैं। उनको मुझसे सुख शांति की वाइब्रेशन मिल रही है। मेरे सामने एक व्यक्ति आता है जिसका रूप साधारण सा है। मेरे सामने आते ही उसका रूप भयानक हो जाता है। जैसे रावण के 10 शीश हैं, वैसे ही उस व्यक्ति के 7 सिर हो जाते हैं। उसका रूप भयानक हो जाता है। 7 सिर के साथ उन 7 सिर में लिखा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन। वो व्यक्ति बुरी दृष्टि से मेरे पास आ रहा है। उसके पास आते ही मेरे साथ मेरे सर के ऊपर परमात्मा की छत्र छाया आ जाती है। परमात्मा की छत्र छाया में वो व्यक्ति जैसे ही आता है, वह जलकर भस्म हो जाता है। इस पर परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, ये 7 विकार तुमको हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भाग जाएंगे, वो भस्म हो जाएंगे अगर मेरी याद रूपी सुरक्षा कवच के अंदर अगर तुम हो तो। इसके बाद नेक्स्ट सीन विजुअलाइज करेंगे। मैं फरिश्ता रूप आत्मा एक सुंदर से पहाड़ में हूँ। मेरे चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल हैं। फूलों के साथ सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी वहाँ पर हैं। मैं आत्मा खुशी में वहाँ झूम रही हूँ। आसपास की सीन को देख करके खुश हो रही हूँ। वहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है कि बच्चे आओ मेरे पास।
मैं आसपास देखती हूँ कि ये आवाज़ किसकी है। तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है। मैं अपनी खोज जारी रखती हूँ। बहुत खोजने के बाद भी मुझे कोई दिखाई नहीं देता। वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है कि बच्चे सामने देखो। मैं सामने आगे और जाती हूँ। वहाँ सुंदर सुंदर फूल की झाड़ियाँ हैं। उसके आगे परमात्मा खड़े हैं फरिश्ते रूप में। वो मुझे समझानी दे रहे हैं कि बच्चे, आसपास ऐसी सीन आएगी जिसको देखकर तुम्हारा मन भटक जाएगा, लेकिन वह सीन माया का छलावा होगा। उससे सावधान रहकर एक मुझ परमात्मा को याद करना है, क्योंकि माया का जाल तुम्हें फंसाने के लिए आएगा। नैन सुख दिखाकर वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा भिन्न भिन्न युक्तियों से, लेकिन मेरी याद रूपी छाया के अंदर रहना तो तुम सेफ रहोगे। फिर तो बाबा, फिर तो परमात्मा अपना हाथ पकड़कर मुझे ऊपर ले जाते हैं। मैं उनके साथ बहुत सुरक्षित और सुखी महसूस कर रही हूँ। इसके बाद मैं आत्मा अपने साकार शरीर में वापस आ जाती हूँ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू। ओम शांति।